घुलाते रहे हो, दिखाने के लिए कहता दिखाई नहीं हमें लड़की। ठीक है तुम भर्ती थी। तो मुझे कुछ नहीं पता, ये जीने से गिर गई है, टांड से गिर गई है, फिर कह रहा मशीन से गिर गई है। मैंने कही तू बाहर निकल, जब पूछूंगा तो उससे। वो मेरा रिश्तेदार इतना मालदार है, 1 मिनट में खरीद के रख देगा। तो मेरे की तो रिश्तेदार से ले करना पैसा, तो हमारे मामा को परेशान करता है। बेटियों के मरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। एक और बेटी दहेज की बलि चढ़ चुकी है। मैं इस वक्त बुलंदशहर के ज़िला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर फिर से मौजूद हूं और एक बेबस पिता मेरे सामने है। 1 लाख रुपए की डिमांड दामाद कर रहा था कि मुझे 1 लाख रुपए दे दो। काफ़ी दिन से डिमांड चल रही थी। एक पिता का कहना है, वो डिमांड पिता पूरी नहीं कर पा रहा था। कहता है कि भैया कुछ दिन का मुझे समय दे दो, मैं कुछ ही दिन में इंतज़ाम करके आपको पैसे दे दूँगा। क्योंकि कुछ ही समय पहले एक 200 गज का प्लॉट अपनी बेटी को खरीद कर दिया था। बेटी के नाम दिया होगा या दामाद के, मैं पूछूंगा। उस प्लॉट को भी बेचकर जो दामाद है वो उसे खा गया था। उसे खाने के बाद में फिर से 1 लाख की डिमांड करता है। वो जल्द पूरी नहीं हो पाई। अब बेटी पोस्टमार्टम हाउस में रखी हुई है। बाबूजी कहाँ से हैं आप? हजरतपुर से। थाना कौन सा लगता है? देहाती नई मंडी। नई मंडी, कोतवाली देहात। और बिटिया की शादी कहाँ की थी आपने? शिकारपुर। शिकारपुर। क्या नाम बिटिया का? काजल। उम्र क्या है काजल की? लगभग 25-26 वर्ष। कितना समय हो गया शादी को? 5 साल हो गए। 5 साल। कोई बच्चे भी हैं? हाँ, एक लड़की है। क्या हुआ बिटिया, कैसे, क्या डिमांड करते थे वो लोग? पैसे की डिमांड करे वो। कितने पैसे? 1 लाख रुपए की डिमांड। 1 लाख रुपए की। कोई इन्होंने बता रहे प्लॉट व्लॉट दिया था। बात इनसे करते हैं थोड़ा सा। आप कौन है इनकी? मैं इनका भांजा हूँ साहब। हाँ, खड़े रहे। क्या हुआ बताइए थोड़ा सा। बात ये हुई साहब, इन्होंने पहले भी 1-2 बार मार लगाई। हमने कह दिया मैंने कि चल भाई ऐसा मत मारा पीटा करेगा। मार क्यों मैं लगाता था? शराब पी के लगा हुआ साहब। शराबी था? शराब पी होगा। पैसे की कोई डिमांड नहीं थी? नहीं, पैसे की तो डिमांड, वो जब भी पैसे खत्म हो जाए जब इनके घर को भेज देवा लड़की को। जब मैं बोला एक दिन में इनकी तो ऐसा क्यों मारता है इसे, तू मार के छोड़ेगा? मुझसे बोला मेरा रिश्तेदार इतना मालदार है, 1 मिनट में खरीद के रख देगा। तो मेरे की तो रिश्तेदार से ले करना पैसा, तो हमारे मामा को परेशान करता है। बिचौलिया भी तो आप ही हैं? मैं हाँ जी, बिचौलिया में ही है। मैं कब मना कर रहा हूँ ना हूँ। मैंने की भी तो हमारे मामा को क्यों परेशान करता है जब तेरे रिश्तेदार मालदार हैं। दहेज में इन्होंने ऐसा क्या नहीं दिया था जो उसे कमी खल रही थी, जिसकी वजह से 200 गज का प्लॉट भी देना पड़ा था? साहब ऐसा छोटा सा मकान है इनका, 30 पे इनका ही, ये लड़का वालों का। ये बोले कि चलो ये अलग रह लेंगे, इनको मैं प्लॉट दिला देता हूँ। एक लड़की का बीमा डल्ला होगा इनकी का, उसी पैसे से और कुछ अपने पैसे से इन्होंने 8-9 लाख रुपए का प्लॉट दिलाया था 200 गज का। हमारी प्लॉटिंग में बराबर में प्लॉटिंग हो रही है, हमारे प्लॉट के बराबर में उसमें दिलाया था। उसको अभी कुछ समय पहले इन्होंने बेच दिया है। कहते हैं हमने दुकान ले ली है। दुकान भी बेच दिया, वो प्लॉट भी बेच दिया साहब। और वो दुकान जो लिए तो छोटे वाले देवर के नाम करा दिया इसी के पैसे। अब क्या कर रहा था वो डिमांड? अब डिमांड 1 लाख रुपए कर रहा है इनसे। 4-5 दिन पहले आया, लड़की को दिखा कर लाऊंगा, 1 लाख रुपए दे दो। अच्छा, ये आपके पास जो फ़ोन आया था, आपके पास क्या फ़ोन आया था? किस तरह से आपको बताया था कि जीने से गिर गई है, क्या है? मेरी तो उससे रात ही बात हुई थी। क्या भैया सच बता दे क्या बात है? क्या मुझे कुछ नहीं पता, ये जीने से गिर गई है, टांड से गिर गई है, फिर कह रहा मशीन से गिर गई है। मैंने कही तू बाहर निकल, जब पूछूंगा तो उससे। वो गाड़ी से बाहर नहीं निकला। अच्छा, तो ये मतलब आपके पास गाड़ी में से बता रहा था, फोन पे बताया? गाड़ी में बताई थी। अच्छा, रात गाड़ी में? रात इन्होंने गुमराह करा साहब। यहाँ से हमने गाड़ी में से जब ये लेके गए तो मैंने कि मुझे बैठार के ले चलो। मुझे ये बैठार के नहीं लेके ना, ये रिश्तेदार ना कोई भी। मैंने भैया मुझे तो ले चलो, मैं तो भैया हूँ उसका। नहीं ले गई ये। बोले तुम सफदरजंग आ जाओ। तो मैंने कि तुम्हारे छोटे वाले जो साड़ू है, मैंने उनके साथ आ रहा हूँ, चलो। ये मुझे वहीं छोड़ के चले आया। 1.5 घंटे तक मैं ठड़ा रहा कुसुम देवी हॉस्पिटल। डेट कब हुई थी बिटिया की? ये डेट हुई है रात 9 बजे के टाइम। कब? कल रात 9 बजे। कल या परसों? कल रात। कल रात। कल रात? हाँ। अच्छा, 14 तारीख की ना कल। 14 तारीख की रात। घुलाते रहे हो, दिखाने के लिए कहता दिखाई नहीं हमें लड़की। ठीक है तुम भर्ती थी? कुसुम देवी हॉस्पिटल में। अच्छा, हाँ। तो वहाँ पे मतलब उसको भर्ती रखा हुआ था। हाँ। कि अभी ऑक्सीजन लग रही है, ऑक्सीजन लगा। हाँ, वो बेकाते रहे उसमें वेंटिलेटर में, बताओ ये चक्कर। बार बार एक ही बयान मुझे भी दोहराना पड़ता है। हर तीसरे दिन एक न एक बेटी यहाँ इस पोस्टमार्टम हाउस में रखी रहती है। लड़की को मारा जाए या लड़की खुद मर जाए, अगर उसको टॉर्चर किया जाता है तो वो अपनी ज़िंदगी
खुद ख़त्म करती है या फिर उसको मारने के बाद में उसको लटका दिया जाता है। दो ही बात होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ करेगी कि लड़की की हत्या हुई है या फिर उसने खुद अपनी जीवन लीला समाप्त की है।